सोशल मीडिया को लेकर एक बार फिर से ट्विटर और सरकार के बीच में बहस शुरू हो गई है। एक तरफ सरकार का आदेश है कि फेक न्यूज फैलाने वालों के अकाउंट बंद कर दिए जाएं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्विटर का जवाब है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन होगा। तो सरकार और ट्विटर के बीच में ये लड़ाई का क्या है पूरा मामला, क्यों ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच में आना बानी की बनी हुई है और लड़ाई हो रही है। लेकिन इससे पहले आपको ये बताएंगे, इससे पहले आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा है इस सोशल मीडिया विवाद को लेकर, पहले वो सुनवाते हैं, उसके बाद इस पूरे मामले की कहानी बताएंगे कि आखिर सरकार और ट्विटर के बीच में ये लड़ाई क्यों छिड़ी हुई है। मीडिया का हमारी लाइफ में आज बहुत बड़ा प्रभाव है। इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे हो, ये क्वेश्चन दुनिया में सब जगह अभी एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन बन चुका है और दुनिया भर में देश और सोसाइटीज इस डायरेक्शन में मूव कर रही है कि सोशल मीडिया को अकाउंटेबल करना जरूरी है। कैसे अकाउंटेबल करें? सबसे पहले सेल्फ रेगुलेशन, किस तरह से खुद ही कुछ ऐसे कंटेंट जिन कंटेंट से सोसाइटी में एक हार्मफुल इम्पैक्ट आता है उसको खुद ही दूर करें। फिर इंडस्ट्री रेगुलेशन, फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो हर तरह का एक ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा थॉट प्रोसेस अभी बन रहा है दुनिया में सब जगह और देश में भी, अपने यहाँ भी, कि सोशल मीडिया शुड बी अकाउंटेबल। किस तरह से एक फेयर सिस्टम बने, क्योंकि ये एक सोसाइटी में बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। इस प्रोग्रेस में सभी भागीदार कैसे बने और ये अकाउंटेबल कैसे बने, उसके ऊपर बहुत तेजी से काम चल रहा है। देखो, इसके पीछे थॉट क्या है? थॉट क्या है कि जैसे मान लो कोई एक इंसिडेंट होता है, मैं किसी इंसिडेंट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस इंसिडेंट के पीछे, आज अगर कोई इंसिडेंट कहीं पर भी होता है, उस इंसिडेंट के पीछे कौन है, उसके पीछे कौन है, उसके पीछे कौन है, ये कड़ी जानना जरूरी है, ताकि वो जो रूट कॉज है किसी भी प्रॉब्लम का, उसको सॉल्व करना जरूरी है, ताकि प्रॉब्लम्स को रिपीट नहीं कर सके और जो रियल में कल्प्रिट है उसको सजा मिले। तो वीपीएन रूल्स में जो चेंज किया गया, उस चेंज के पीछे ये थॉट है कि आप अपने पास लॉग रखो, ताकि कल को अगर कोई क्राइम हो, कोई इंसिडेंट हो, तो उसके पीछे कौन है दायी, उसको कम से कम पहुंचा जा सके। तो ये बहुत फेयर आस्क है। दरअसल केंद्र सरकार के कुछ आदेशों को सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ट्विटर का आरोप है कि कुछ अफसर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा कुछ रूल्स का जुडिशियली रिव्यू होना चाहिए। कंपनी ने इसके लिए कोर्ट में अपील की है। दूसरी तरफ आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक बार फिर से अकाउंटेबल बनाया जाएगा। आईटी मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले ट्विटर को वार्निंग भी दी थी, जिसमें कहा था कि अगर वे आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। ट्विटर को सरकार की तरफ से ये वार्निंग दी गई थी। केंद्र का मानना है कि सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोग अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं। सरकार ने ट्विटर से कहा था कि वे ऐसे लोगों के अकाउंट बंद कर दें और इसके खिलाफ एक्शन लें। एक्शन लेने का मतलब है कि वो उनके अकाउंट को बंद कर देंगे। किसान आंदोलन से जुड़ी झूठी सूचनाएं फैलाने वालों के अकाउंट बंद करने के भी सरकार ने आदेश दिए थे। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार की आलोचना करने वाले ट्वीट्स पर भी सरकार ने ट्विटर को कहा था कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसे बंद कर दिया जाए। ट्विटर सहित कई सोशल मीडिया कंपनियों ने सरकार के कंटेंट हटाने के अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की थी। इसी से नाराज केंद्र सरकार ने अब उसे वार्निंग दिया है, क्योंकि 3 बार उसने ट्विटर से अनुरोध किया था। आईटी मिनिस्टर ने ट्विटर को चेतावनी देते हुए आदेशों का पालन न करने के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने की बात भी कही है। ट्विटर ने इस मामले में अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दिया है और ट्विटर ने अपनी कंपनी की ओर से कहा है कि अगर ऐसा करते हैं तो ये अभिव्यक्ति की आजादी का हनन होगा। अगर हम किसी भी यूजर्स के खिलाफ बिना नोटिस के कंटेंट हटाते हैं तो ये यूजर की अभिव्यक्ति का उल्लंघन होगा। ट्विटर कंपनी की ओर से ये बात कही गई है। आगे उन्होंने कहा है कि कुछ पोस्ट राजनीतिक दलों के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए गए हैं। इनको ब्लॉक करना एक तरह से अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है, हनन है, इसलिए हम इसे ब्लॉक नहीं कर सकते और इसलिए उसने कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती भी दी है। पिछले साल सोशल मीडिया को लेकर बनाई गई नई गाइडलाइंस पर ट्विटर के रवैये से खफा आईटी मंत्रालय ने कहा कि वह दुनिया के सबसे
भरोसेमंद लोकतंत्र को न सिखाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ट्विटर को यह भारत सरकार की तरफ से कहा गया था। ट्विटर मुद्दा भटकाने के बजाय नियमों का पालन करे, भारत सरकार ने ऐसा भी कहा था। आईटी मंत्रालय ने कहा था कि ट्विटर का जवाब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को जबरन अपनी शर्तें थोपने जैसी है। अगर आप नियम नहीं मानते हैं तो ट्विटर ने अपने बयान में उन गाइडलाइंस का पालन करने से मना कर दिया था जो भारत सरकार ने आपराधिक गतिविधियों रोकने के लिए तैयार की थी और ट्विटर के ऑफिस पर भेजा था। इसी लेकर विवाद बनी हुई है। बात अगर ट्विटर की करें तो इसके पास सबसे बड़ा यूजर बेस है। ट्विटर 11 मार्च 2006 को लॉन्च हुआ था और इसके बाद से इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। 2019 के बाद ट्विटर के यूजर बेस में एक बड़ा उछाल देखने को मिला था। 2020 तक ट्विटर के 18.6 करोड़ एक्टिव यूजर्स थे, जो 2021 की पहली तिमाही तक 19.2 करोड़ के पार पहुंच गया। अगर मंथली एक्टिव यूजर की बात करें तो ये आंकड़ा 35 करोड़ से ज्यादा का है। भारत में ट्विटर के करीब 1 करोड़ 75 लाख डेली यूजर्स हैं। आपको बता दें कि आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के मुताबिक यदि कोई सोशल मीडिया पोस्ट या अकाउंट सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ सकता है या फिर देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ सामग्री पोस्ट करता है, कोई भी सोशल पोस्ट करता है, तो ऐसे पोस्ट और अकाउंट के खिलाफ सरकार एक्शन ले सकती है। आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकार ने भी ट्विटर के मतभेद को देखा है और उन्होंने उसे कंप्लेन भी किया है, ट्विटर से अर्जी भी डाली है, लेकिन ट्विटर बार बार इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर अपनी रूल रेगुलेशन पेश कर रहा है और उल्लंघन बता रहा है।